हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरा इस तरीके से स्टार्ट होता है कि कफ़िल का लड़का हमें बुलाता है और हम चले जाते हैं सिम लेने के लिए। हमारे लिए सिम दिला रहा था। फिर हम सिम लेते हैं। सिम लेने के बाद गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वीडियो में आपको सिम भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर पे। घर से फिर फैमिली को लेके आते हैं मार्केट। मार्केट आने के बाद मैं बाहर बैठ के थोड़ा देर इंतज़ार करता हूँ क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी। इंतज़ार करते करते मैं थक जाता हूँ। फिर मुझे एक भाई साहब मिलते हैं जो बांग्लादेश के बताते हैं। उनको चाहिए था मेरा क्रोक वाला चप्पल, क्योंकि बिना उसके अंदर एंट्री नहीं होती है चप्पल में। फिर मैं कुछ देर बाहर बैठ के इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करते करते थक जाता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद फाइनली मुझे कॉल आता है। कॉल आने के बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सामान रखता हूँ। सामान रखने के बाद फिर घर पे पहुँच जाते हैं फाइनली। और घर के अंदर का आप तो नज़ारा देख ही सकते हैं। फिर घर के अंदर पहुंचने के बाद मैं सामान रखने के लिए रेडी होता हूँ। फिर देखता हूँ तो बिल का लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है। वो देखने के बाद मेरा सर चकरा जाता है। ऐसा लगता है 1 महीने का 1.5 महीने का राशन हो गया खरीद के। फिर उसके बाद हम सामान रखने के लिए अंदर ले जाते हैं। अंदर किचन के अंदर रखते हैं तो देखते हैं किचन बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने बोला ला इसका भी वीडियो बना लिया जाए। इसका वीडियो बनाने के बाद हम चले आते हैं बाहर, पसीने से भीगे रहते हैं। फिर आते हैं, डिग्गी बंद करते हैं। डिग्गी बंद करने के बाद हम गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। फिर उस हेलीकॉप्टर को उसकी जगह पे हम लैंड करा देते हैं जहाँ पे वो हमेशा खड़ी रहती है। खड़े करने के बाद हमें फिर शाम को मैसेज आता है कि चलना है आज मॉल घूमने। शेख की फैमिली मॉल घूमने के लिए जाती है। फिर फिर हम चले जाते हैं अपने रूम के अंदर। रूम के अंदर आप पहुंचते हैं। फिर लाइट चालू करते हैं। लाइट चालू करने के बाद पासपोर्ट निकाल के हम रख देते हैं उसकी जगह पे। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारे कफ़िल का मेन गेट है। वो जो था मैंने आपको दिखाया था पहले, वो गैराज है, उसे बैक साइड का गेट बोलते हैं। फिर हम चले आते हैं वज़ू बनाने। वज़ू बनाने के लिए जब जाते हैं बस देखते हैं बाजू में पीछे एक कांच लगा होता है, मिरर। फिर उसमें हम अपना फेस देखते हैं और साफ़ करने लगते हैं। सो फिर यहाँ टिशू का एक मशीन का बॉक्स भी लगा रहता है, वहाँ से टिशू निकालते हैं। फिर अपना कैप उठाते हैं और कैप पहन लेते हैं। मस्जिद की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर जब मस्जिद के पास हम पहुँचते हैं तो हम गेट खोलते हैं। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कितना खूबसूरत है। ये मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये जो बाजू में हमारे भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये नेपाल के हैं। फिर यहाँ पे एक अच्छी सुविधा और है कि यहाँ पे एनी टाइम पानी रहता है। आप अंदर हलिए तो पहले आप पानी पीजिए बैठ के आराम से चेयर पे। फिर उसके बाद आप सुन्नत पढ़िए। फिर उसके बाद आप नमाज़ पढ़िए अच्छे से। आपको दिखा रहे हैं अंदर मस्जिद में काफ़ी खूबसूरत है। और ये हमारे भाई से कुछ बातें हुई तो हमारे भाई साहब ने कहा हमारा भी आएगा उसमें। हाँ, आपका भी वीडियो आएगा। फिर हमें कॉल आता है, नमाज़ पढ़ के हम बाहर निकलते हैं। तो फिर हम चले आते हैं मार्केट की ओर। मार्केट पहुंचते हैं तो मार्केट से फिर हमें बोला जाता है कि मॉल जाना है। और मॉल घूमने के लिए हम आ जाते हैं। तो पूरी फैमिली को जब मॉल लेके हम पहुंचते हैं तो हमें 150 रुपया दिया जाता है खाने का कि आप खाना खा लेना। फिर उसके बाद हम मॉल के बाहर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो फिर हम एक दोस्त से बात करने लगते हैं। जो दोस्त नहीं था उसे हम दोस्त बना लिए थे। और उनसे पूछा गया उनकी कंट्री, तो वो बताए कि बांग्लादेश। तो हमने बोला आपको हिंदी आती है? तो उन्होंने बोला हाँ, हमको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। हम बंगाली लोग होती तो क्या हुआ, हमको हिंदी आती। फिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। और उन भाई साहब को हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर आप रुकिए। ये पहले व्यूज़ देखिए, ये नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पर आज मैं थक गया हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक गाड़ी चलाना पड़ा, इसलिए मैं बैठे बैठे थोड़ा ये व्यूज़ का मज़ा ले रहा था। फिर मैंने बोला लाओ वीडियो में कैप्चर किया जाए, क्योंकि हमारे फ़ोन जो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। हमारा फ़ोन जो एंड्रॉयड है, आईफ़ोन नहीं है। अगर आईफ़ोन होता तो शायद और ख़ूबसूरत आता, इस नज़ारे को कैप्चर करने में और भी अच्छा लगता। फिर हम सोचते हैं कि लाओ अंदर चलते हैं। ये भाई साहब से बात करते हैं जो बंगाली बता रहे थे अपने आप को। उनसे बात करने के बाद वो बोलते हैं चलो अंदर घूम के आते हैं, अंदर का वीडियो बना लो अगर तुम ब्लॉगिंग ही कर रहे हो तो। अंदर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है। हमने बोला ठीक है, हमारा मीनिंग तो कुछ और नहीं था, आप लोग कुछ और मत समझिएगा। यहाँ पे रखिए गाड़ी। और वो विनर जो होते हैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाले को उसे मिलती है। और ये अंदर का व्यूज़ देखिए आप, कितना ही खूबसूरत अंदर नज़ारा बनाया गया है। और काफ़ी दोस्त भी यहाँ बैठे थे जो हिंदुस्तान के थे हमारे, उनसे बातचीत होती है तो वो पता चलता है इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं वैसे वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं।
और ये मॉल के अंदर भी देखिए कितने खूबसूरत पेड़ लगा के रखे गए हैं, कितने अच्छे से सजाया गया है। और ये हम धीरे धीरे चल चल के वीडियो बना रहे थे, इसलिए शायद वीडियो अच्छा नहीं बन पाया और उतनी अच्छी हमारे फ़ोन कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है कि हमारे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो। इसलिए जैसा भी बना पाया हूँ बना लिया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और वैसे ही मैंने पोस्ट कर दिया है। फाइनली मुझे कॉल आता है, मैं समझ जाता हूँ कि आज का ब्लॉग बस इतना ही बन पाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब।